नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। अब इस पे मैं आगे आज मेरा टॉपिक रहेगा वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वर्ण, देखिए वर्ण होते क्या हैं। वर्ण होते क्या है? भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये सभी को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसी में दो प्रश्न बनते हैं। एक पहले मैं बता देती हूँ आपको। एक इसमें आती है ध्वनि। ध्वनि होती क्या है? क्योंकि जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। वो कहते थे कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई ध्वनि होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और उसी में दो प्रश्न बनते हैं हमारे, ध्वनि पे बनते हैं। ध्वनि क्या होती है ये जानते हैं सबसे पहले। मुंह से निकलने वाली आवाज, ठीक है। मुंह से निकलने वाली जो ये आवाज होती है ये क्या कहलाती है? ये ध्वनि कहलाती है। हम जो भी बोल रहे हैं क्या है ये सिर्फ एक ध्वनि है। जब तक इसको एक निश्चित रूप या आकार नहीं दिया जा सकता तब तक ये क्या है? सिर्फ एक ध्वनि है। तो ध्वनि क्या होती है? मुंह से निकलने वाली आवाज होती है। और ये क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है भाषा की, क्या होती है? ध्वनि। तो अब ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। हम ये नहीं कहेंगे आज के बाद कि ध्वनि होती है या वर्ण होती है, सीधे बोलेंगे कि भाषा की जो मौखिक इकाई होती है वो तो होती है ध्वनि। लेकिन इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसको हटा देती हूँ। भाषा की जो मुंह से निकलने वाली जो हमारी आवाज़ है, जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है? सिर्फ एक ध्वनि है, ठीक है। और ये भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? मौखिक इकाई होती है। अब इसी में पढ़ते हैं हम वर्ण। वर्ण वर्ण होता है क्या? वर्ण तो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अभी तक आपको ये पता था, लेकिन वर्ण एक्चुअल में होता क्या है ये समझिए। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है ध्वनि का लिखित देखिए वर्ण क्या होता है? ध्वनि का जो लिखित निश्चित एक रूप होता है, लिपिबद्ध रूप होता है, वो क्या होता है? वो वर्ण होता है। मुंह से निकलने वाली आवाज होगी ध्वनि, लेकिन उसी ध्वनि को जब हम एक निश्चित रूप दे देते हैं, एक लिखित निश्चित रूप दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं, एक मानक रूप दे देते हैं, या लिपिबद्ध तरीके से उसको एक रूप दे देते हैं, आकार दे देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? वो वर्ण होती है। और ये क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, लिखित इकाई। अब ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कभी अगर किसी ने पूछा कि वर्ण क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वर्ण, लेकिन भाषा की अगर पूछा जाए कि मौखिक इकाई क्या होती है, उस समय हम ऑप्शन में कुछ नहीं देखते, सीधे वर्ण कर देते। लेकिन नहीं, भाषा की जो मौखिक इकाई होती है वो तो होती है ध्वनि। मुंह से जो आवाज़ निकल रही है हमारी, वो सबसे छोटी इकाई। जब ध्वनि आई, फिर उसी ध्वनि को जब हम एक निश्चित रूप या आकार देते हैं तो वो वर्ण होता है, ठीक है। वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। ध्वनि का लिखित निश्चित रूप, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। ध्वनि का जब एक निश्चित रूप दे देते हैं, हम लिखित रूप दे देते हैं, तो वो क्या होता है? वर्ण होता है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, वर्ण होता है एक अक्षर होता है।
वर्ण जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं स्वर से रहित होते हैं, रहित होते हैं। ठीक है, जैसे क, क को अगर हम हलंत के साथ लिखते हैं इसका मतलब ये स्वर से रहित है। अगर ये स्वर के साथ होता, अगर पूरा जब हम क लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये अक्षर होता है। ये क किससे मिलकर बना है, क हलंत के साथ प्लस अ, इन दो वर्णों से मिलकर क्या बना है, क बना है। लेकिन जब हम हलंत वाला क लिखते हैं ये किससे बना है, सिर्फ ये एक व्यंजन है। ठीक है, ये सिर्फ एक वर्ण है, इस क में एक वर्ण है। लेकिन जब हम क लिखते हैं इसमें दो वर्ण है, यानी ये क क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। स्वरों के साथ अगर हम इनको लिखते हैं तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। अगर स्वरों से रहित होते हैं, स्वरों के बिना अगर हम इनको लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ये सभी को पता है, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो प्रकार होते हैं। लेकिन इसी में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण जो है कितने होते हैं, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। अब इस पे भी, संख्या पे भी दो प्रश्न बनते हैं। एक तो होते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं तो उसमें कितने वर्ण आते हैं। अगर हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, हम उसको लिखना शुरू करते हैं तब कितने वर्ण आते हैं, उसके दो अलग अलग प्रश्न हैं। वर्णों की संख्या जो होती है वैसे 52 होती है, लेकिन ये 52 और 45 क्यों होते हैं, इसको चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखिए, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं हमारे वो होते हैं 45। ठीक है, अगर हम लेखन के आधार पर कहते हैं कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर तो ये होते हैं 52 वर्ण। जो हमें पता होता है कि हम सीधे सीधे पूछते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम सीधे सीधे उत्तर जवाब देते हैं कि 52 वर्ण होते हैं। लेकिन 52 वर्ण वो किस आधार पर होते हैं ये हमको पता नहीं होता है। लेखन के आधार पर हमारे होते हैं 52 वर्ण और उच्चारण के आधार पर हमारे होते हैं 45 वर्ण। इनको जानते हैं कि ये 45 और 52 का क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी उच्चारण के आधार पर, सॉरी लेखन के आधार पर। सबसे पहले लेखन करते हैं, लेखन के आधार पर वर्ण। ठीक है, ये आ गए स्वर। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंक, अह। इनकी संख्या कितनी होगी स्वरों की, 13। ये हमने समझ लिया अ से लेके अह तक। ठीक है, अब इस पे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य,
ट ठ ड ढ ण त थ द थ न प फ ब भ म। ठीक है, ये आते हैं अंतस्थ य र ल व। फिर आते हैं ऊष्म तालव्य स मूर्धन्य स दंती स ह। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक, उक्षिप्त अढ अड़ अढ अढर अढ। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले समझिए आप, स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, बिना किसी की मदद के बोले जा रहे हैं। तो वो हो गए हमारे स्वर। कौन कौन से हो गए? अ हो गया, आ ई उ री ए आई ओ अंक ओ औ। ये होते हैं हमारे स्वर। लेकिन इसमें जो अंक जुड़े हैं दो, ये दो वर्ण जो हैं इनको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझ लीजिए, अ प्लस योग प्लस वाह। अ मीन से नहीं, योग मीन से मिलकर, वाह मीन से वहन करना। ये जो दो वर्ण होते हैं इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? नहीं ये स्वर होते हैं, नहीं ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं दोनों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये किसी के योग से नहीं बनते, लेकिन ये स्वरों के साथ भी, व्यंजन के साथ भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अयोगवाह वर्ण जो हमारे अंक अह होते हैं इनको स्वरों में ही गिना जाता है, तभी हमारे 13 स्वर होते हैं। ठीक हो गया, ये समझ में आ गई। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन में पहले तो हमारे ये 5 वर्ग होते हैं। इसको हटा देती हूँ यहाँ से। पहले देखिए, ये मैंने क्या लिखे, ये क्या है? 5 वर्ग हैं। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्श व्यंजन। अब ये पहला अक्षर क्या है इसका? पहला वर्ण क्या है? क। तो हम इसको बोल देंगे सीधे, हम इसको क ख ग घ न बोलकर क्या बोल देंगे? क वर्ग। क्या बोल देंगे? क वर्ग। ये च छ ज ज, तो ये क्या हो गया? च वर्ग। ये क्या हो गया? ट वर्ग। ये क्या हो गया? त वर्ग, प वर्ग। हम व्यंजनों को ऐसे नहीं कहेंगे क ख ग घ ङ च छ ज ज। हम अगर हमसे पूछा जाता है कि इस 5 वर्ग जो है वो कौन कौन से है? क च ट त प। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में, जिनकी संख्या होती है 25। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनके बारे में बाकी मैं डिटेल में जानकारी दूसरे वीडियो में दूंगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसे समझिए आप कि ये 25 व्यंजन जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और ये होते हैं 5 वर्गों में विभक्त। ठीक है, ये 25 हो गए। फिर हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन, आते हैं य र ल व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, इनमें बोलते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर, दो व्यंजनों से मिलकर जो वर्ण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या आ जाता है? श, त्र, ज्ञ, श्र। फिर आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ये होते हैं अढ, अ, अढ़। तो ये टोटल जो होते हैं हमारे लेखन के आधार पर
इनकी संख्या कितनी होगी? 52। ये होते हैं हमारे पूरे 52 व्यंजन। ये हो गए लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कितने हो गए? 52। इनको गिन लीजिए। 13 ये हो गए, 25 ये हो गए, 4 4 4 और 2 ये, टोटल 52 हो गए। अब देखिए इसी में बता देती हूँ मैं आपको। इसी में अगर हम उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? वो होते हैं 45। अब ये 45 कौन कौन से होते हैं इसको देखिए, मैं हटा दे रही हूं इनमें से। देखिए उच्चारण के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं वो होते हैं 45। वो कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ ए ऐ ओ। ये कितने हो गए? 10। 10 हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए, जो उच्चारण के आधार पर माने जाते हैं। और ये हमारे 5 के 5 वर्ग हो गए, जो जिनकी संख्या 25 है। ठीक है, ये व्यंजन हो गए 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये टोटल कितने हो गए? 35। 35 ये हमारे व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर, और 10 स्वर होते हैं। 10 45। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि जैसे समझाया मैंने वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताया उच्चारण के आधार पर। पहले मैंने बताया था लेखन के आधार पर जिनकी संख्या 52 थी। अब बताया उच्चारण के आधार पर जिनकी संख्या 45 है, जिसमें स्वर हमारे कितने हैं? 10। अ से लेके अ तक री नहीं आएगा, इसमें अंक ह नहीं आएंगे। व्यंजन में क्या है? व्यंजन में 5 के 5 हमारे वर्ग हो गए, जिनकी संख्या 25 होती है। 4 अंतस्थ के हो गए, 4 ऊष्म के हो गए, और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। ये टोटल मिला के व्यंजनों की संख्या हो गई 35। और ये कितने हो गए? 10 और 35, 45। तो ये हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम समझेंगे चीज़ों को और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो वो हमारे समझ में भी आएगा और समझने के लिए भी आसानी रहेगी। कम चीज़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इसी वर्ण से पर आधारित लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।